सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आप कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में। बस आपको पूरा वीडियो देखना है एंड तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कंपाउंड इंटरेस्ट, एग्ज़ाम में भी दिक्कत आती है। पर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 1-2 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लोगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, पर आपको पूरा वीडियो देखना है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका जिसके लिए इंतज़ार था वो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 4 वर्ष के लिए, यानी कि 4 ईयर के लिए 4 ईयर में 10 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो उसका रेट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। यानी कि कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है 4 वर्ष में वो 10 टाइम्स हो जाता है, तो उसका रेट क्या होगा, वो रेट किस रेट से वो बढ़ रहा है। तो इसको चलो हम फाइंड आउट करते हैं। आप सोच रहे होगे कि अब मैं इसमें वो डालूँगा P/R/T/100। नहीं, मैं आपको सिंपल बताऊँगा, आप बहुत ईजी समझ सकते हो। तो उसके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, सिंपल आपको रेट लिखना है। रेट इज़ इक्वल टू, अब ये जो 10 है, ये जो 10 है उसमें से आपको क्या करना है, एक कम कर देना है। तो 9 हो गया, और 9 और ये जो 4 वर्ष था वो यहाँ लिख देना। इंटू में 100, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल आपका आंसर आ गया 22.5%। सिंपल है, कितना सिंपल है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, इस बार आप करके देखिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है 5% के रेट से वो बढ़ता है 6 टाइम, तो पूछा है हमें क्वेश्चन कितने ईयर में बढ़ेगा। चलिए आप पहले करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए फिर करिए। उसके बाद चलिए अब मैं बताता हूँ कि सिंपल आपने टाइम लिखा, टाइम लिख के देखिए, टाइम लिखा, उसके बाद यहाँ पे 5 लिख दिया, रेट लिख दिया, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। इसमें क्या करा था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, जो उसमें 10 था, 10 से एक कम कर दिया तो 9 हो गया। वैसे इसमें 6 में से एक कम कर देंगे तो 5 हो गया। और अपॉन में लिख दीजिए आप रेट, रेट 5 है, इंटू 100 कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका 100 ईयर। देखा आपने कितना ईजी है। तो फ्रेंड्स, ये आप भी कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। अगर 5 वर्ष में, इस पहले आप खुद करना उसके बाद वीडियो देखना। 5 वर्ष में 10 टाइम्स बढ़ता है, तो कितने ईयर में 19 टाइम्स बढ़ेगा। ये आ जाते हैं कभी, बहुत आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। पहले क्या किया, ये जो 5 वर्ष है यहाँ 5 लिख दिया, अपॉन में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9। ये जो 10 था उसमें से एक कम कर दिया, टाइम्स जो होता है उसमें से एक कम कर देता है, 9 हो गया। और ये क्या कहते हैं 18 था, सॉरी 19 था तो उसको 18 कर दिया, और ये वर्ष का वर्ष लिख दिया। और आपको फाइंड आउट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10 ईयर। है ना, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है ना। तो चलिए, सिंपल लग रहा है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप करिए इसको। क्वेश्चन आप करिए, आप करिएगा, देखना मत। देखिए, 5 वर्ष में 10 टाइम्स बढ़ता है, तो 10 वर्ष में पूछ रहा है कितना टाइम्स होगा। चलिए करिए।
उम्मीद है कि आपने कर ही लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ कि देखिए 5 वर्ष में, तो यानी कि 5 आ गया। मैंने क्या करा था इससे पहले वाले में, क्या बताया था मैंने कि जो टाइम्स है वो 10 आ गया। ऊपर 10 था तो उसमें से एक कम कर दिया तो 9 हो गया, तो 9 लिख दिया। और अपॉन में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यानी कि टाइम्स हमें पूछा है, तो हम क्या करते थे उसमें एक कम कर देते ना, तो यानी कि इसमें से एक कम हो गया है ना। और इसमें जो टाइम था ये हो गया, और यहाँ 10 वर्ष हो गया कैलकुलेट करके आपका, यानी कि उसमें जो है एक कम हो रहा था। टाइम्स में से हमेशा हम कम कर देते, तो जो आंसर आएगा उसमें हम एक प्लस कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ 18 वर्ष आएगा, और उसमें आप एक प्लस कर दोगे तो 19 ईयर जो होगा इसका आंसर होगा। कैलकुलेट करके देख लेना, यही होगा आंसर। चलिए अब हम आ जाते हैं, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको सिंपल एक टेबल दिख रही होगी यहाँ पे, आपको इसे लर्न करना। अगर आप इसे लर्न कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एक क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जाएगा, इतनी आसानी से 2 चुटकियों में कर दोगे, मिनटों में आप। तो चलो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आप बोलोगे समझाया नहीं। देखिए रेट, ईयर, हर ईयर का दे रखा है। अगर आप याद कर लोगे तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछता है कि 2% की रेट से 3 ईयर में क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आपको सिंपल ये लिख देना। अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, पहले आप इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लर्न कर ही लोगे, लर्न कर लोगे तो बहुत ही। चलिए तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई प्रिंसिपल है, वो है 10,000, उसके बाद उसका रेट जो दे रखा है वो 10% के रेट के हिसाब से 2 ईयर में दे रखा है, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको टेबल तो याद हुई होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू जो रेट है, यानी कि इसमें जो रेट दे रखा है अपॉन में 100, ये फॉर्मूला है, आपको ये अप्लाई करना है और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल इसमें कितना दे रखा है 10,000, तो हम लिख देंगे 10,000 यहाँ पे, इनटू में रेट कितना दे रखा है 10 दे रखा है रेट। अब हम उस टेबल में देखेंगे कि 2 ईयर में मतलब 2 साल में 10% के हिसाब से कितना होता है, तो आप देख लेना उसमें होगा 20, तो 20 अपॉन में 100 और आपका आंसर आ जाएगा 200। फ्रेंड्स अगर आपको डाउट्स है तो मेरे को पूछना कमेंट्स में, आपको मैं दोबारा ये चीज़ बताऊंगा अगर आपको। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आप करना, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 नहीं, इस बार 1,000। उसके बाद रेट जो दे रखा है 6% दे रखा है, और टाइम दे रखा है 4 ईयर में। यानी कि आप उसमें फॉर्मूला में देखोगे रेट होगा, मतलब 1 2 3 4, मतलब 2 3 4 5 6 7 रेट होगा, और एक ईयर दे रखा होगा, जैसे 5 ईयर का था, तो उसमें आप ढूंढोगे। चलिए आपको अगर परेशानी हो रही तो मैं करके ही बता देता हूँ। देखिए तो क्वेश्चन में क्या था, रेट हमें दे रखा था 6, देखिए रेट हमें दे रखा था 6, और हमें दे रखा था ईयर कौन सा दे रखा था 4। तो अब हम इस तरीके से ऐसे करके आएंगे और यहाँ देखेंगे कितना है, तो वो है 26.24। तो आपको सिंपल ये डाल के प्रिंसिपल इंटू 26.24 इंटू में अपॉन में 100 करके सिंपल आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखिएगा तो समझ आ जाएगा।
सो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या दिखाया था अभी, प्रिंसिपल लिख दोगे, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू में प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल इतना आ गया। उसके बाद यहाँ पे रेट कितना है 26.24 अपॉन में 100, तो यहाँ से ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2624, ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा इस तरीके का। चलिए, तो अब तो इस टाइप के तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तब आप हिल जाओगे। किस टाइप का, अगर रेट दे रखा होगा इस हिसाब से 16/3%, तब आप सोचोगे अरे आप कैसे करेंगे। अरे तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल मैं वो ट्रिक बताता हूँ। देखिए 16 टू जा 32, 16 3 जा 48, यानी कि प्लस 2 कर देंगे तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कुछ 1/6। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल्स हैं। देखिए मैं आप क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 21600 एंड रेट इक्वल्स टू 16/3% और टाइम दे रखा है 2 ईयर। तो चलो अब फाइंड आउट करो। अब इसमें तो हम टेबल के लिए देख नहीं सकते, तो देखिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 21600 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 3600 एंड देन 3600, यानी कि ये जो इसका जो आंसर आया वो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 16 में, तो हमारा आ जाएगा कुछ 600। अब क्या करना है, अब सिंपल क्या करना है आपको, इतना करने के बाद क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको कर देना है 1 से, और जो आंसर आएगा उसको प्लस करके लिख देना है। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कुछ 6 हो जाएगा, ये 36, यानी कि 6 2 जा 12, यानी कि 3 2 जा 6, 72, यानी कि उसमें 6 जोड़ देंगे तो यहाँ 78 आ जाएगा, कुछ आंसर आ जाएगा 7800। सिंपल है, बस आपका आंसर आप फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिएगा, यही होगा आंसर। चलिए अब आप बोलोगे कि इसको हम इसमें कर सकते थे करके, किसमें, देखिए रेट इक्वल्स टू 40% अगर दे रखा होगा और टाइम इक्वल्स टू 2 ईयर दे रखा, तो हाँ इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी वैसे ही लिखेंगे 20,000 इंटू में 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 8,000। उसके बाद अगेन हम 8,000 को कर देंगे 2/5 इज इक्वल टू 32,000 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी क्या, कि इसमें 2 से मतलब 2 ईयर के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ईयर का आएगा तो 3 से, और सिंपल अब इसको जितना आएगा आंसर उसको प्लस कर देना है। तो सिंपल इसको सॉल्व करके कुछ आपका ऐसा आ जाएगा 16, देख मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेस का, मैं 16,000 प्लस 32,000, इसको इज इक्वल टू करके आ जाएगा आपका 19,200, आपका ये आंसर आ जाएगा। आप मैच कर लेना।
तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और अगर इस तरीके की वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं इस तरीके की वीडियो बहुत सारी बनाऊंगा। बस आप कमेंट करिए और तभी तो मैं समझूंगा ना कि आपको इस तरीके की चाहिए वीडियो। चलिए, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलना।